जय माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत हो रही थी, परंतु आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई है जो आपके मौत को निमंत्रण दे रही है। अब दोस्तों, अब हो जाइए सावधान। अगर अभी के अभी इन चीजों को बाहर नहीं फेंके तो दोस्तों सावन के इस महापर्व में आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जीवन काल में बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, घर में बीमारी, गरीबी, कंगाली दस्तक दे जाएगी। आपकी ही गलती से दोस्तों आपका पूरा परिवार उजड़ सकता है, क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई है जो आपकी जिंदगी में दुखों को निमंत्रण दे रही है। आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई है जिससे आपके जीवन काल में धीरे धीरे बर्बादी दस्तक दे रही है और आप धीरे धीरे कंगाली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपका पूरा परिवार धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। आप दोस्तों भगवान को कोसते हैं, आप अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन आपकी कंगाली, आपकी बर्बादी का जड़ आपके घर में ही मौजूद है और आप उन चीजों से अनजान बैठे हुए हैं। आपको तो इसके बारे में कुछ भनक तक नहीं कि जीवन काल में जो दुख आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं। आप तो सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। आलस को दोस्तों अपने जीवन पर हावी ना होने दे। आलस यदि आपके जीवन काल में पनप गया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और आज के इस वीडियो में जो जानकारी आपको पता चलेगी तो दोस्तों इन जानकारियों को अपने जीवन काल में जरूर यूज कीजिएगा। और यदि आप हमारी बातों को नजरअंदाज कर दिए तो आपके जीवन की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ आपके मौत को निमंत्रण दे रही है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार वालों के ऊपर खतरा बन रहा है। यदि दोस्तों घर में ये चीजें बेकार की पड़ी हुई है तो उस घर में अकाल पड़ना, लोगों की अचानक मृत्यु होना, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होना, साथ ही दोस्तों कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है और कर्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि कर्ज से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और जितना कमाते हैं उससे ज्यादा कर्ज चुकाना पड़ जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं, तनाव आ रहा है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो दोस्तों अभी के अभी आप अपने घर से ये 3 चीजों को निकाल फेंकिए। नहीं तो दोस्तों वह दिन दूर नहीं जब आपके घर में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी और बड़ी बड़ी परेशानियां दस्तक दी जाएगी। दोस्तों मुझे पता है इन चीजों से आप अनजान हैं। आप लोगों को यह नहीं पता कि घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, क्या चीज रखने से नकारात्मकता आती है और क्या चीज को फेंक देने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आप बस भगवान की पूजा पाठ करते रहते हैं, मंदिर जाते हो, आप अपने कार्य की शुरुआत करते हो, काम धंधे करते हैं, परंतु दोस्तों न जाने आप बिना जाने पहचाने उस चीज को घर ले आते हैं और उस चीज का दोस्तों आप घर में इस्तेमाल भी नहीं करते और वह चीज पड़ा ही रह जाता है, जिससे कि वह चीजें आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रण देती है, जैसे कि दोस्तों प्रेत आत्माएं और नकारात्मक बाधाएं। इन सारी नकारात्मक चीजों को वह आकर्षित करती है अपनी ओर और फिर आपका पूरा घर नकारात्मक शक्तियों से भरने लगता है, जिसके कारण आप कुछ भी अच्छा करने के बारे में सोचते हैं वह दोस्तों होता बुरा ही है। धीरे धीरे प्रेत आत्माओं का आपके घर में वास होने लगता है। फिर आपके घर में बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी बीमारियां दस्तक दी जाती है। एक परेशानियां खत्म नहीं होती, दूसरी परेशानियां आ जाती है। फिर दोस्तों आप समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है और जीवन काल में फिर आपको संभलने का मौका भी नहीं मिल पाता है। बड़ी बड़ी संपत्ति यूं ही बिकने लगती है। धीरे धीरे आप कर्ज में डूबते जाते हैं और धीरे धीरे बीमारियों से घिरने लगते हैं और फिर धीरे धीरे आपका घर तितर बितर हो जाता है। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके घर ऐसी अनहोनी ना हो, आपके घर सुख समृद्धि दस्तक दे, सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो दोस्तों आप अभी के अभी यह 3 चीजों को अपने घर से बाहर फेंक दीजिए, वरना बड़ी मुश्किल आपके घर बड़ी दस्तक दे जाएगी। दोस्तों समझदार जातक जातिका वही है जो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे
और ये सारी बातों को अपने जीवन काल में उतारेंगे। यदि दोस्तों वीडियो को आप बीच में ही छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आपके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां आना शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती है जो दोस्तों हमारी बर्बादी का कारण बनती है। आज उन्हीं सभी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बतलाऊंगी। तो दोस्तों इन सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, इन बातों को मजाक में ना ले। यदि दोस्तों आपके छत पर या फिर आपके द्वार पर कहीं पर भी दोस्तों पीपल का वृक्ष उत्पन्न हुआ हो, या फिर दोस्तों कोई बड़ का वृक्ष, या फिर तुलसी का पौधा, कनेर का पौधा, तो इसके लिए दोस्तों आप सावधान हो जाइए। उन सारी चीजों को दोस्तों आप उखाड़ करके विसर्जन कर दीजिए, या फिर खाली जगह हो तो वहाँ पर आप उसे रख दे। अक्सर दोस्तों आप ये देखे होंगे कि घरों की दीवारों पर, छत पर, द्वार पर अचानक से ये पौधे वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं, जो दोस्तों हमारे पैरों पर रोजाना पड़ने लगते हैं। झाड़ू पड़ता है तो ये सारी चीजें दोस्तों अशुभता को लेकर आती है। तो दोस्तों इन बातों को जरूर अपने जीवन काल में उतारिएगा और ऐसे पौधों को दोस्तों आप उखाड़ करके या तो विसर्जन कर दीजिए या फिर खाली जगह पर रख दीजिए। यदि ऐसे चीजों को आप नजरअंदाज करेंगे तो आपके लिए बड़ा खतरा है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, इन बातों को दोस्तों आप मजाक में ना ले। यदि आपके भी घर पर, द्वार पर, छत पर ऐसे पौधे दिखाई दे तो आप भी दोस्तों उसे उखाड़ करके या तो विसर्जन कर दीजिए या फिर उन्हें कहीं खाली स्थान पर रख के आ जाइए। अगली चीज को भी दोस्तों जरा ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, आपके घर में मंदिर जरूर होगा, या फिर दोस्तों आप दीवार पर तस्वीर लगाकर पूजा पाठ करते होंगे और उस स्थान पर दोस्तों सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। किसी के घर में बजरंगबली स्थापित होते हैं, किसी के घर में राधा कृष्ण, किसी के घर में माता लक्ष्मी, गणेश जी, माता पार्वती, सभी भगवान विराजमान रहते हैं। उसके साथ साथ कुछ पूजा की सामग्री भी होती है, जैसे कि अगरबत्ती होती है, धूप होती है, रुई की बाती होती है। दोस्तों ये चीजें हर एक मंदिर में पाई जाती है, लेकिन एक और चीज है जो हर मंदिर में होती है पर इसे नहीं पाई जानी चाहिए। अक्सर होता क्या है कि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसे दोस्तों हम मंदिर पर रख देते हैं या मंदिर के आसपास उसे टांग देते हैं, या फिर दोस्तों कुछ देवी देवताओं के ऐसे तस्वीर होते हैं जो बहुत ज्यादा होने पर उसे मोड़ करके किनारे पर रख देते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि एक ही भगवान के आपके घर में एक से ज्यादा तस्वीर है, मूर्ति है, तो दोस्तों ऐसे फोटो, तस्वीर या मूर्ति को आप विसर्जन कर दे, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि दोस्तों आप उसे किसी कोने में रख दिए हैं या फिर पूजा के सामग्री में रख दिए हैं, तो इससे दोस्तों आपके घर में अशुभता दस्तक देगी। इससे दोस्तों भगवान को अपमानित महसूस होता है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ऐसी गलती आप दोबारा ना करें। किसी के घर में तो अगरबत्ती बहुत दिनों तक पड़ी रहती है और पूजा की सामग्री भी बहुत दिनों तक पड़ी रहती है। यदि कुछ काम में नहीं आ रही है तो उसे आप बाहर विसर्जन कर दे या फिर किसी को दान दे दे। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगी, जो भगवान के उतरे हुए कपड़े होते हैं, माता रानी की चुन्नी होती है, नारियल होते हैं, प्रसाद होते हैं, उसे आप दोस्तों साइड में न रख करके विसर्जन कर दीजिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि दस्तक देगी। नहीं तो दोस्तों अशुभता का आपको जीवन काल में सामना करना पड़ेगा। आपसे निवेदन करना चाहूंगी, इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। और दोस्तों हर सप्ताह या हर महीने आप अपने मंदिर को साफ करें, साफ सुथरा रखें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि भर भर के दस्तक देगी। यदि दोस्तों आप भगवान को नजरअंदाज करेंगे तो भगवान भी आपको नजरअंदाज कर देंगे। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगी कि ईश्वर के आशीर्वाद से इन दिनों आपके लिए फायदेमंद स्थितियां बन रही है। आज मनोकामना पूरी हो सकती है। यदि इन सारी बातों को आप मानते हैं तो रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा मिल सकता है। भाई बहनों से चल रहा मनमुटाव दूर होगा। दोस्तों के साथ गपशप करने या चैटिंग करने में अपना समय नष्ट ना करें। यह समय अपनी ऊर्जा का भरपूर सदुपयोग करने का है। विद्यार्थी और युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर के प्रति ज्यादा ध्यान दे।
बिजनेस के मामलों में फैसले लेते समय बाहरी इंसान पर भरोसा न करें। किसी की गलत सलाह नुकसानदायक हो सकती है। ऑफिस में आप किसी विशेष कार्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। अधिकारियों का मार्गदर्शन रहेगा। घर में खुशी और सुकून भरा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत करने हेतु पारिवारिक स्वीकृति मिलेगी। साथ ही दोस्तों, गलतियों के कारण तनाव इन दिनों हो सकता है। परिवार के लोगों के साथ बार बार हो रहे विवाद की वजह से उदासी महसूस करेंगे। काम जटिल होने के बाद भी वक्त पर पूरा होगा। दिन के अंत तक नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव बन रहे हैं। काम की गति धीमी रहेगी। अपेक्षित कार्यों में काम करने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सोच विचार जरूर करें। पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े इन दिनों हो सकते हैं। थोड़ा सा इन दिनों आपको सतर्क होना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आप अपने रिश्ते को खो देंगे। निवेश करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। घर के बदलाव संबंधित विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। मनोरंजन संबंधित गतिविधियों में भी समय व्यतीत होगा। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका मार्गदर्शन करें, इससे वे परीक्षा में उचित ध्यान दे पाएंगे। इस वक्त ग्रहों की चाल कुछ मामलों में विपरीत भी रहेगी। हालांकि आप सकारात्मक होकर इस समय को आसानी से निकाल लेंगे। विदेश जाने की तैयारी करें। लोग अपने पेपर्स को अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले। कारोबार को लेकर दूर दराज की पार्टियों से संबंधित और मजबूत करने की कोशिश करें। यह संबंध आने वाले दिनों में फायदेमंद साबित होंगे। नौकरी में नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अनुभव बेहतर होगा। पति पत्नी के संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। प्रेम प्रसंग को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से सुकून मिलेगा। पालतू जानवरों के साथ छेड़खानी ना करें। साथ ही जोखिम भरे कामों में दिलचस्पी ना ले। पुरानी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से तैयार रहे। बड़ी खरीदारी करते समय परिवार के हर एक व्यक्ति की राय ले। दस्तावेजों से जुड़ी बातों को समझने में वक्त लगेगा। काम और व्यवहार संबंधित हर एक नियम और फायदे को समझते हुए निर्णय ले। प्रभावशाली और पारंगत लोगों का साथ मिलेगा। अपने काम की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए अपनी खामियां दूर करें। नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है इन दिनों। उदासीनता के कारण सेहत पर असर इन दिनों पड़ सकता है। और दोस्तों, जो जानकारी हम शुरुआत में दिए हैं उन जानकारियों को दोस्तों जीवन काल में गांठ बांध के जरूर रखें। और दोस्तों, आप अपने सगे संबंधियों को भी यह सलाह जरूर दें। इससे दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही आपके सगे संबंधियों के घर में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।